तेजस्वी जी से और मुख्यमंत्री जी से बात कर 8 लाख शिक्षक के भविष्य और आने वाला जो बिहार के बच्चे हैं जो बेरोजगार भटक रहे हैं उसके रोजगार को ढा छीना जाए और इस नीति को लागू किया जाए। ऐसे समय में यह नीति राजनीतिक रूप से भी आत्मघाती है और बिहार और बिहारी के बच्चों के लिए भी आत्मघाती है। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने अभी कुछ देर पहले पटना के गर्दनी बाग में जो है एक धरना और प्रदर्शन किया है, जिसमें वो तमाम जो है मुद्दों की बातें उन्होंने उठाई हैं, नीतीश सरकार से लेकर मोदी सरकार तक को घेरा है। पहले वो डोमिसाइल नीति पर उन्होंने आवाज उठाई और कहा कि नीतीश कुमार ने जो डोमिसाइल नीति नए शिक्षा नीति में परिवर्तन करके अलग की है, उसको हटा दिया है। इससे बिहार के लड़कों का, बिहार के जो विद्यार्थी शिक्षक बनना चाहते हैं, उनका भविष्य जो है वो बिगड़ जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव अपने नेताओं के साथ बैठे हुए हैं पटना के गर्दनी बाग के धरना स्थल पर, आपको सुनवाते हैं। 67% फैकल्टी टीचर से लेकर के कोई नहीं, और गाली सुने अपमान हो बच्चे, ऐसी बात गलत है। प्रतिभा की कमी नहीं है, बस ये पॉलिसी नौकरशाह के द्वारा बनाई गई है। चूंकि भारत सरकार का, बीजेपी की गवर्नमेंट की जो सौतेलेपन का व्यवहार है हमारे प्रति, मैंने पहले कहा सेंट्रल हमको ज्यादा नहीं देगा। हम पटना यूनिवर्सिटी के लिए बाप कर रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए। नीतीश कुमार जी भीख तक मांगे, नहीं दिया नरेंद्र मोदी। और आपको एक बात आश्चर्य होगा पत्रकार जी, पहला देश का पीएम है जब अपना कॉलेज हो गया जहां से कहता हमको डिग्री मिली, एक भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के लड़के ने नहीं कहा कि यहाँ ये पढ़ता है। यहाँ हमारे गर्व है नरेंद्र मोदी पर, दिल्ली यूनिवर्सिटी का शिक्षक बच्चे थे, और नरेंद्र मोदी ने नहीं कहा कि मैं यहाँ पर पास किया हूं और मेरी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी हुई। तो हालात इतने बदल चुके हैं 9 सालों के अंदर नौकरी और रोजगार को लेकर। हाँ, रोजगार मिली है, हम सबको रोजगार मिली है, हिंदू मुसलमानों को रोजगार मिला है, हम सबको नफरत का रोजगार मिला है, लोकतंत्र को खरीदने का रोजगार मिला है। इस हिंदुस्तान में चुनी हुई प्रक्रिया, संवैधानिक निर्माण करने वाली संस्थाओं को मिटा देने का, सबको गाली गलौज धमकाने का, राजनीतिक नैतिकता और लोकतांत्रिक मूल्य और संविधान को खत्म करने का रोजगार ईडी, सीबीआई, आईटी, आरबीआई, चुनाव आयोग, इन लोगों को रोजगार आरएसएस में दे दिया। और हिंदुस्तान में 2 करोड़ का रोजगार देने वाली सरकार, आश्चर्य होगा, वह हमेशा उसको गाली देता है जिसके साथ बीजेपी बढ़ी, बाला साहब ठाकरे, जिसके साथ बीजेपी बढ़ी, मायावती, ममता जी, सबके साथ। और बिहार की बात जब आता है तो ये बिहार के साथ सौतेलेपन का व्यवहार किया। इसीलिए हम चाहते हैं शिक्षक नीति बहाली में 100% डोमिसाइल लागू हो। अन्य में आप 5%, 10% दे दें, उस पर हम लोग सरकार के साथ होंगे। लेकिन शिक्षक नीति में बाहर के शिक्षक आके अपनी भाषा में हमको क्या बताएं? वहां की भाषा अलग, वहां की संस्कृति अलग। बाहर से लोग आएंगे, उनको हमारी जो भाषा है बिल्कुल सरल भाषा है, हमारा लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, हमारे छोटे छोटे बच्चों का लैंग्वेज अलग है। हम भोजपुरी, मिथिला, अंगिका, मगही, हम इस 4 भाषा में रहने वाले लोग हैं। आप बाहर से ले आइएगा कन्नड़, उड़िया, अन्य भाषा में तो हम क्या, हमारी इंग्लिश हमारा बहुत स्ट्रांग शुरू से नहीं है।
तो इसीलिए किसी भी कीमत पर यह अधिकार सिर्फ बिहारियों का है, क्योंकि बिहार और बिहारी सबसे ज्यादा गरीब, सबसे ज्यादा शिक्षित, सबसे ज्यादा, हम साक्षरता की बात नहीं करेंगे, अशिक्षित रियल में जो इंटर के बाद भी शिक्षा होती है, हम सबसे ज्यादा नीचे हैं, रोजगार में नीचे हैं। इसीलिए डोमिसाइल नीति आग्रह करेंगे नीतीश कुमार जी से, महागठबंधन की सरकार से, और विशेष तौर पर राजद के पास से शिक्षा विभाग है और लालू यादव जी को इस मामले में बिल्कुल समझ है। मेमोरेंडम भी मिले थे। मैं उम्मीद करता हूं कि लालू यादव जी इसमें हस्तक्षेप कर तेजस्वी जी से और मुख्यमंत्री जी से बात कर 8 लाख शिक्षक के भविष्य और आने वाला जो बिहार के बच्चे हैं जो बेरोजगार भटक रहे हैं, उसके रोजगार को ढा छीना जाए और इस नीति को लागू किया जाए। ऐसे समय में यह नीति राजनीतिक रूप से भी आत्मघाती है और बिहार और बिहारी के बच्चों के लिए भी आत्मघाती है। लेकिन धन्यवाद। साफ कह दिया है पप्पू जी कि ये नियम लागू नहीं हो सकता क्योंकि ये असंवैधानिक है। और ये होम सेक्रेटरी ज्यादा ज्ञानी है और बाहर में जो झारखंड में और झारखंड में और स्टेट में डोमिसाइल मुद्दा कैसे लागू हो? वो असंवैधानिक नहीं है। सचिव ने कहा है कि अगर कोई स्टेट लागू करता है तो संवैधानिक नहीं है, संविधान के खिलाफ है। वो तो समझ में नहीं आता। नरेंद्र मोदी का संविधान अलग है, काटो मारो और सारी संवैधानिक व्यवस्था को बिठा दो और लोकतंत्र को खत्म कर दो। और बिहार का संविधान अलग है कि बिहारियों को रोड पर ला दो। ये होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तय करेंगे। आमिर सुहानी, के पाठक दोनों ने यही बात कही। सर, आमिर सुहानी और के पाठक साहब वेलफेयर स्टेट है ना, संविधान से ऊपर नहीं है। और हमारे नेता कलाम बैग साहब कह रहे हैं कि वेलफेयर स्टेट है। चीफ सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी कहेगा वही डिसीजन नहीं, और होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी का डिसीजन अंतिम नहीं हो सकता। सरकार का डिसीजन है। सरकार सर्वोपरि है और डिसीजन सरकार को लेना है। और संविधान की पाठ ना पढ़ाएं। संविधान की पाठ इतना ही सही है तो सारे भ्रष्टाचारी पदाधिकारी ही हैं, वो संविधान से ऊपर नहीं है। इसीलिए नौकरशाह पर हमारी सरकार को नहीं चलना होगा। नौकरशाह हमारी सरकार के पीठ में खंजर भोंक रही है और राजनीतिक रूप से हमें खत्म कर दिया। तो आपने सुना, ये थे पप्पू यादव, जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिन्होंने कहा कि नई डोमिसाइल नीति यानी कि नई शिक्षा नियमावली, शिक्षक नियमावली जो 2023 बनाई गई है, उसमें बिहार के लड़कों का जो है वो भविष्य निश्चित तौर पर बिगड़ जाएगा। तो हम आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने भी यही कहा है कि यदि ये नीति लागू हो गई तो बिहार जो है, बिहार के बच्चे जो हैं वो बाहर मजदूरी करेंगे और बाहर के जो बच्चे हैं यहाँ पर आकर शिक्षक बनेंगे। अब तो ये वक्त बताएगा कि बाहर के बच्चे आकर यहाँ शिक्षक बनेंगे या नीतीश कुमार जो है यहाँ के बच्चों को देखते हुए उस नीति में कोई परिवर्तन करेंगे। हमारी भी उस पर नजर रहेगी, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ।